हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं और हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं इसका वायरल प्रश्न पत्र। यह बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, ये वायरल प्रश्न पत्र है। रियल प्रश्न पत्र आपको 6 बजे मॉर्निंग में मिलेगा। ठीक है, ये वायरल प्रश्न पत्र है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर रियल प्रश्न पत्र को सबसे पहले डाउनलोड करना चाहते हैं तो 62 010 82 403 पर SMS करके आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन कर लिएगा, सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, ये वायरल पेपर है, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वायरल पेपर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि जो आपका मैथ का, बायोलॉजी का और जियोग्राफी का पेपर दिया हूँ सेम टू सेम लड़ा था। ठीक है, वो सेम टू सेम लड़ा था, आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आपका वायरल प्रश्न पत्र स्टार्ट हो रहा है। किसी मूल के, देखिए यहाँ पर दिया, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने में जो स्वर बनता है उस क्या कहलाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन है? कौन अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? तो कंठ है। कंठ कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर का विशेष बल देते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुतान कहते हैं। ठीक है, अनुतान कहते हैं। अति आवश्यक शब्द का संधि विच्छेद। तो अति आवश्यक शब्द का संधि विच्छेद, तो अति धन आवश्यक होता है, कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, व्याख्या खंड के लिए एक शब्द। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुग्रीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि रियल प्रश्न पत्र ही आपको हम देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आमरण शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अव्ययीभाव। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? तो विशेषण कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़िया लिखना। कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द। कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? तो वसन होता है। ठीक है, चीर चीर वसन होता है। ठीक है, चीर भी होता है, वसन भी होता है, कपड़ा भी होता है। औनत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो औनत शब्द का विलोम शब्द, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औनत उन्नत। ठीक है, औनत का उन्नत हो जाएगा विलोम शब्द। अवधि शब्द का अर्थ क्या है? तो अवधि शब्द का अर्थ समय होता है, समय को ही अवधि कहा जाता है। प्रतिदान शब्द में उपसर्ग। तो देखिए, अब उपसर्ग पूछे तो प्रति प्रति प्लस दान बनता है ना, प्रतिदान। देखिए, प्रति प्लस दान बराबर होता है प्रतिदान। ठीक है, प्रति प्लस दान बराबर होता है। ठीक है, तो उपसर्ग इसको बोलते हैं। पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं, दूसरे वाले को प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो प्रति कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ननिहाल शब्द में प्रत्यय है। ननिहाल शब्द में प्रत्यय, तो देखिए ननिहाल पूछ रहा है। देखिए ननी हाल पहले लिख दे रहे हैं इसको, ननी धन हाल। ठीक है, ननी धन हाल पूछ रहे तो ननी हाल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ननी हाल। हाल दिया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिनेमा साहित्य चित्रकार के क्षेत्र में साधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित हुआ था? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्यजीत राय, जो सबसे पहले बना था। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? क्या है? तो आप सभी को पता है कि मेरी वियतनाम यात्रा है। ठीक है, नहीं, मेरी वियतनाम यात्रा नहीं है, ये गलती हो गई। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी स्वर्णपरी। ठीक है, उत्तरी स्वर्णपरी हरिक्रांति है। ठीक है, चलिए, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया क्या है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन हो रहा है शुरू। 19 नंबर, मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, झंकार शीर्षक कविता के आधार से सहने में कौन तैयार है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवि। सरोज किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। बहुत दिनों बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो बहुत दिनों बाद कविता के कवि कौन है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन। भारतेंदु के अनुसार अंग
पंगु और दिनहीन होकर कौन बिलख रहे हैं? तो कौन बिलख रहे हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु स्वयं। प्रयोगवाद या प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रमुख कवि कौन है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 25 नंबर क्वेश्चन, एक दीक्षांत भाषण के पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र परसाई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव भी करवाने वाले, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, उसकी मैंने जी भर गई, ये दिया है, पक्ति दिया, तो ये किस शीर्षक पाठ की है? तो तोड़ती पत्थर की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हिंदी कविता में कौन सा कवि सॉनेट के पर्याय माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पथेर पंचाली नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अभिमति समागी का पद किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो लता मंगेशकर को है, ठीक है, लता मंगेशकर को है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक विषय पर निबंध लिखना है, स्त्री पर या शिक्षा पर लिख सकते हैं, खेल के जीवन का महत्व पर लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत पर लिख सकते हैं, या कंप्यूटर का इंटरनेट पर लिख सकते हैं, ठीक है। इन सभी का आंसर आपको अपलोड कर दिया गया है। ये नंबर है 6201082403। व्हाट्सएप पर जो मैसेज करोगे तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप वहाँ पर प्रोवाइड है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देने। चलचित्र किन शिल्प साहित्य से अपने निर्माण को तत्व में लेता है? झंकार शीर्षक कविता में कवि को आघातों की चिंता क्यों नहीं करता है? 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों? तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में स्त्री अपने गुरु को हथौड़े से किस पर प्रभाव कर रही है? किस पर कर रही है ये लिखना है। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था ये लिख लेना है। गालिब गौर नहीं अपने से अपने हैं के द्वारा त्रिलोचन ने क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ये लिख लेना है आपको। लेखक का फरीश्वर अर्थ रेणु के बारे में ये दिया है, ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरा कौन है और उसके साथ साहनी का संबंध क्या है, ये लिख लेना है। परीक्षा में शानदार सफलता के लिए अपने मित्र को पत्र लिख देना है, ठीक है, अपने दोस्त को पत्र लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 8वां में लिख सकते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो आवेदन लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया है सार्थक शीर्षक, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद शीर्षक लिख देना है। जब नहीं समझ में आता है तो इसी को छाप दिया जाता है, इसमें से 3 नंबर से कम आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है, छाप देंगे तो 2 नंबर मिल ही जाएगा। ये प्रसंग लिखना है, इसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर विश्वास न हो स्वयं आकर देख जाए प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, ठीक है, ये विश्वास के बारे में बता रहे हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।